हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास को, जो कि इसमें पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है भारतवर्ष एक उपमहाद्वीप, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था। उसका प्राचीन नाम था। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग जो है वो देश के लिए होने लगा। तो पहले इसका तात्पर्य एक कबीले से था, एक कबीले के समूह से, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है वो देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप जो हम कहते हैं उसका अर्थ है जामुन वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी जो है वो इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और जिस कारण जो है वो इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि थी सिंधु। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो ये पूरा इतिहास था भारत के नामकरण का। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है ये पूरे देश को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। और उत्तर में जो है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशायाट, निग्रोयट, मंगोलायट। ये सारी जो है वो भारत की जनसंख्या निर्माण जो है इन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ। भारतीय इतिहास की अध्ययन को सुविधा के लिए तीन भागों में जो है उसको बांटा गया। पूरे भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन की सुदृष्टि के लिए इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला था प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। किसको है? क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्होंने सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा। इनका टाइम पीरियड है 1638 से 1707 एडी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ और फिर विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये सब जो है ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस प्रकार कि जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर देखें तो वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा पौरुषेय मानती है, यानी जो भारतीय परंपरा है उसमें वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की अगर संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या है चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को जो है वो संहिता कहा जाता है। अब अगर बात करें ऋग्वेद की तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी बाल शिक्ष्य पाठ के 11 मुक्तों को मिलाकर जो है इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल और 10,462 ऋचाएँ हैं। यानी जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है वही ऋग्वेद है। तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या
कहते हैं? होत्र। होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। यानी इस वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है कि आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास कैसा था और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता पावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो जो विश्वामित्र ने द्वारा रचित जो ये गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। और ये कहाँ पर है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो हैं सावित्री को समर्पित है। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित। इसके नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो जो सोम देवता हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो नवे मंडल में। और गायत्री मंत्र तो तीसरे मंडल में। किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा। फिर है ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को जो है वो खिल कहा जाता है। तो जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ हैं ऋग्वेद की, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल की अगर बात करें तो वो 10वां मंडल है, जिसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा और पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र और नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त और सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। तो जो ऋग्वेद है उसका सबसे बड़ा मंडल 10वां है, जिसमें नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः जो है मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी क्या माना जाता था कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा के, और क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य जंघाओं से, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा माना जाता है पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये वर्णित है। फिर है धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में जो स्पष्ट विभेद है उसको करता है। कौन? धर्मसूत्र। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य यानी जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संबंध गाय से है। यानी गाय जो है वो अधन्य है, यानी उसका जो है वध नहीं किया जा सकता है। तो इस जो ये शब्द है इसका प्रयुक्त इसका संबंध किससे है? तो गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है किंतु जो है आत्मा का उल्लेख नहीं है। तो किस वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में। और ब्रह्म का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। अब हम थोड़ा समझते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में। तो वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर, या उसको हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कि कल्पना पर भी आधारित हो सकता है, तो जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व BC होंगी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो उसके बाद की घटनाएं होंगी वो AD होंगी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन जो है वो ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में जो है वो ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD का अर्थ क्या है? एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी उनके बर्थ से पहले का टाइम ईसा पूर्व और उनके बर्थ से लेकर तो जो है यानी यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जो उनके पहले का टाइम है वो ईसा पूर्व और उनके जन्म से लेकर के जो टाइम है वो ईस्वी यानी AD, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है। फिर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश के शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। यानी इस बुक में ये कहा गया है कि भारत में स्वेच्छाचारी शासन रहा है और भारतीयों को जो है ब्रिटिशर्स के शासन से पहले जो है राजनीतिक एकता के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने लिखा क्या है, तो उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो इसी में जो हमने पढ़ा वामन अवतार, उससे संबंधित है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। तो श्री हरि यानी विष्णु का पहला अवतार कौन सा है, तो वामन अवतार है, जो कि मानव रूप में प्रकट हुए। उनके पिता थे कश्यप ऋषि और उनकी माता थी अदिति। वो एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे। भागवत पुराण की अगर बात करें तो वामन अवतार का उद्देश्य था भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा करी जाती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी प्राचीन इतिहास के साधन की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर ये हुआ हमारा ऋग्वेद। अब अगर हम बात करें यजुर्वेद के बारे में, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका संकलन जो है वो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं।